हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो है, राइट। इस पार्ट 3 वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो चीज़ें पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ वो पार्ट 3 में मैं नहीं बताने वाला। स्वाभाविक सी बात है। मैं पार्ट 3 में आपके कुछ जो वेरी टफ क्वेश्चंस है ना, राइट, मैं उनको कवर करूंगा। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, हम वो देखेंगे। उन चीजों पे हम गौर करेंगे और ऑफ कोर्स सारे जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो वो उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगेन उस बातों पे हम गौर करेंगे, उस बातों पे हम डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्टली चलते हैं कंटिन्यूएशन वीडियो पार्ट 3 जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे चलते हैं। तो लास्ट हमने देखा था, लास्ट हमने पार्ट 2 वीडियो में ये क्वेश्चन लास्ट हमने अटेम्प्ट किया था, राइट। चलिए हम चलते हैं पार्ट 3 के ये पहले क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट करेंगे आज, राइट। चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं, उसके बाद इसका थिंकिंग प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा वो समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि द इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, नाउ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, राइट, स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट टर्म से सम पी टर्म्स तक का सम जो है, इट मींस ये कहना चाह रहा ना, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज, मतलब बराबर है सम ऑफ इट्स क्यूएथ टर्म, राइट। ये इसके बराबर है क्यूएथ टर्म, जहां पे p और q बराबर नहीं है ऑफ कोर्स, देन शो दैट सम ऑफ इट्स p प्लस क्यूएथ टर्म, हमें क्या, दिस इज गिवन, राइट, ये हमें दिया हुआ है ना। हमें शो करना है, टू शो सम ऑफ इट्स p प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, हमें ये शो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले अगर ये एपी दिया हुआ है तो एपी का फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी होगा, उसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू दिया हुआ है। एस पी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चले तो हम लिखेंगे ना p/2, एन की जगह क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, सॉरी p/2 नॉट q। p/2 फॉर्मूला जो होता है n/2, क्योंकि n की जगह p है, 2a प्लस n की जगह क्या होगा p माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये होगा एस क्यू, देन ये फॉर्मूला हो जाएगा q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, अगर p से मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो ये हो जाएगा 2ap प्लस p टाइम्स p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा 2aq प्लस q टाइम्स q माइनस 1 इंटू डी। मैंने q से ब्रैकेट खोला, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली p से ब्रैकेट खोला, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स मेरे आए, राइट। मैं देखिए 2ap और 2aq को एक तरफ ले जाता हूं, तो 2ap माइनस 2aq इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या हो जाएगा q इंटू क्यू माइनस 1 डी माइनस p इंटू p माइनस 1 डी, ये ऐसा होगा, राइट, है ना। अभी चलिए इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे 2a अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे p माइनस q हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर d कॉमन ले लूं सबसे, राइट, तो यहाँ क्या बचेगा q इंटू क्यू माइनस 1 माइनस p इंटू p माइनस 1 डी कॉमन। ठीक है, चलिए इसे हम अब आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है ना। चलिए इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखें जरा, हमें यहाँ पे ये मिलेगा 2a p माइनस क्यू, हमने ऐसे ऐसे लिखना है, राइट। यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी, है ना। ये क्या हो जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मैं स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर दे रहा हूं और माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा क्यू माइनस पी। आप यहाँ पर देखें ये हो रहा है इस तरह का रीअरेंजमेंट, मैं इसे एक जगह कर दिया, इसे और इसे एक जगह कर दिया और यहाँ माइनस से इसको कॉमन लिया हूं मैं। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, ये पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस
बी माइनस ये जो ये स्टेप में कॉपी किया यहाँ पर, राइट, इनटू डी। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखें, टू ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इस राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, ये देखिए q माइनस पी इन दोनों में कॉमन है ना। तो मैं क्या q माइनस पी यहां से अगर कॉमन निकाल लूं, राइट, तो अंदर क्या बचेगा, q प्लस पी, राइट, यहां बचेगा और यहां क्या बचेगा, -1, है ना, और ये d। अभी देखिए यार q माइनस पी और p माइनस क्यू, अगर मैं इसे p माइनस क्यू लिखूं और इधर पे माइनस कॉमन निकाल के p माइनस क्यू करूं, तो देखिए ये ऐसा नहीं हो जाएगा 1 इधर आ करके ये माइनस ऑफ q प्लस पी इंटू डी, ऐसा होगा, है ना। अभी आप देखिए ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू माइनस पी, ये 2a का वैल्यू होगा, होगा ना। अभी आप देखिए ये 2a का जब वैल्यू निकल चुका है, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसा अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, s ऑफ p प्लस q हमें निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता, p प्लस q बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये होता ना, ठीक है। अभी देखिए p प्लस क्यू बाई 2 मैं वैसे ही लिख रहा हूं, 2a की वैल्यू मेरी क्या आई है, 1 माइनस क्यू माइनस पी, मैं इसे पुट कर रहा हूं, राइट, अच्छा ये d छूट गया यहाँ पे मेरा, है ना, तो इंटू डी, ठीक है, 1 माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी इंटू डी, हम यहाँ पुट करेंगे 2a की वैल्यू 1 माइनस क्यू माइनस पी इंटू डी, प्लस ये जो टर्म है हम इसे लिखेंगे, दैट इज p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अभी आप यहां पर देखिए ये p प्लस क्यू तो मैं ऐसे ही कॉपी कर दिया, है ना। अभी देखिए यहाँ पे ये d और ये d कॉमन है, मैं इसे बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस क्यू माइनस पी, राइट, प्लस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1, ये d बाहर निकल गया, है ना। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं अंदर का, आप देखेंगे जादू क्या होने वाला है अभी, ये 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आप बताएं यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस क्यू कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में अब हुआ क्या, जादू ये हुआ ना कि ये p प्लस क्यू बाई 2 इंटू ये टर्म क्या हो गया, सारा जीरो हो गया, इंटू डी, पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो, हेंस एस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, जो हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में, है ना। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन बेस्ड है, बट हमें क्या किया, हमने यहाँ पर हमने एस पी को सॉल्व किया, एस क्यू को सॉल्व किया, दोनों बराबर हम करते चले गए, और यहां से हमने क्या किया, हमने 2a का वैल्यू निकाल लिया, राइट, हमने 2a का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। 2a का वैल्यू हम निकाले तो जब ये फॉर्मूला जब हम ये निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पे उस 2a का वैल्यू पुट कर लिया और उसको सॉल्व कर दिया, बस यही आपका प्रोसेस था इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत हूबहू सवाल है, सेम मोरलेस सेम क्वेश्चन है। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, राइट, Pn, ये अगर n के बराबर है, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP Bm, राइट, देन शो दैट, हमें ये शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स ऑफ एन AP इज माइनस ऑफ m प्लस n, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट AP में जो लेट AP A बी द फर्स्ट टर्म, राइट, हमारा A फर्स्ट टर्म है उस AP का, और D हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ, तो यहाँ पे SM है फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP, तो ये क्या हो जाएगा, m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n। तो ये देखिए ऐसे लिख सकता हूं मैं, m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n, है ना। तो अभी यहां पे लिख सकता हूं 2am प्लस m टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n, लिख सकता हूं ना। सिमिलरली मैं Sn, ये वाला जो टर्म है ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि n बाई 2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m के बराबर, राइट। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा 2an प्लस n टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m, राइट। ये इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन आप 2 मान लें। अभी मैं करूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप इसे वर्डिंग में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलता है बताएं। 2am में 2an माइनस होगा, राइट। तो हम इसे ऐसे लिखें क्या, 2am माइनस 2an, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये और ये माइनस होगा ना, आई बात समझ में। तो मैं ऐसे लिखूंगा प्लस m टाइम्स m minus 1 into d minus of n times n minus 1 into d is equal to 2n minus 2m। देखिए RHS में तो यही है ना, 2m minus 2n 2n minus 2n। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2a कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा m minus n प्लस, अब देखिए ये पूरे टर्म में ना मैं d निकाल लूंगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा m इंटू m minus 1 माइनस n इंटू n minus 1 इज इक्वल टू 2 निकाल लूं कॉमन तो m माइनस n, है ना। अभी चलिए इस इक्वेशन को ले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और चल के वहां पे इसे आगे सॉल्व करते हैं, राइट। वो दिमाग में है अभी तक, हाँ कहाँ तक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगेन 2a मैं ऐसे ही लिख रहा हूं m माइनस n प्लस, ये ऐसा हो जाएगा क्या, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m। इसे हम चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। सो 2a इंटू m माइनस n प्लस, ये मैं इसे एक जगह करूं क्या, थोड़ा ये स्टेप बढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए, माइनस में निकालू कॉमन तो m माइनस n ऐसा होगा इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m, है ना। मैं इसे और सॉल्व, अच्छा इट इम्प्लाइज दैट होगा पहला, ये आप देखना है इस चीज को। 2a m माइनस n प्लस, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसा लिखूं m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस ऑफ m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m, है ना। अभी देखिए इसको मैं ऐसा ही लिखूंगा 2a इंटू m माइनस n प्लस, यहां से देखिए m माइनस n कॉमन निकाल लूं मैं, तो m माइनस n अगर कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ये m प्लस n बचेगा और माइनस 1, है ना। और d ऑफ कोर्स d बचेगा क्योंकि d सब में कॉमन था यहाँ पर, राइट। ये d बाहर में कॉमन था, है ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m। अभी देखिए इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे m माइनस n है, यहाँ m माइनस n है, दोनों कॉमन निकल गया। मैं m माइनस n कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m। माइनस निकाल लूंगा कॉमन तो ये ऐसा m माइनस n नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है क्या, तो यहाँ क्या बचता है बताइए जरा आप, ये ऐसा बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। अभी आप यहाँ पे ये बताएं कि इसे मैं स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर इसे मैं m प्लस n बाई 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ, m प्लस n बाई 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी, ये 2 कैंसिल तो हो जाता है पहला बात। और ये क्या देखिए s ऑफ, ये क्या s ऑफ m प्लस n का फॉर्मूला है, देखिए तो यहाँ पे n की जगह क्या है m प्लस n, सो n की जगह पे हम लिखेंगे m प्लस n बाई 2 जो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू डी, ये इसका फॉर्मूला ना, इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला का यहाँ माइनस m प्लस n। देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था ना इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको अभी, देखिए ये क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, s ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, राइट, हमने ये प्रूफ कर दिया, s ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n, राइट। आई बात समझ में कैसे ये हो रहा है क्वेश्चन,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफी आसान सा सवाल है। ये भी बोल रहा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो रेशियो है ना वो m स्क्वायर बाई n एंड रेशियो n स्क्वायर है। ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो ऑफ कोर्स यहाँ मान लेंगे कि a मेरा इसी AP का फर्स्ट टर्म होगा, राइट। या आप लिखेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, या आप वर्ड्स में लिख ले यहाँ पे लाइन लिख करके, है ना। मैं इसके आगे बना रहा हूं। हमें ये शो करना है, शो दैट रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म, मतलब mth tm बाई tn, ये जो है दैट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अगर आ जाता है, एक्चुअली हमें यही लाना ही है, हमें ये शो करना है, टू शो, राइट। चलिए ये तो हमें गिवन है ना, दिस इज गिवन। चलिए आगे बढ़े इससे। चलिए अगर मेरा सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सो क्या हो जाएगा m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d बाई n टर्म्स का सम है ना, सो n बाई 2 डिनोमिनेटर में होगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। आप देखिए 2 कैंसिल हो जा रहा है, पहले ये m यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक n से यहाँ से एक n चला जाएगा, बचेगा क्या, इट इम्प्लाइज दैट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n। ये बचेगा ना। अभी चलिए इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं, राइट, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2an प्लस n टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2an प्लस nm माइनस n, ऑफ कोर्स यहाँ पे dt मल्टीप्लाई करते हैं आप साथ में, राइट, इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। आप देखिए प्लस md कैंसिल आउट हो जाता है ना, राइट। क्या बचता है हमारे पास यहाँ बचेगा 2a, अगर मैं यहाँ पे n माइनस 2am, मैं इसे और इसे एक जगह कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू प्लस md माइनस md, मैं इसे और इसे एक जगह कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2a कॉमन है, क्या बचेगा n माइनस m इज इक्वल टू, मैं अगर d निकाल लूं कॉमन तो n माइनस m, यहाँ से n माइनस m कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे ये दिखा कि 2a जो है वो d के बराबर है, एक मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई। मुझे अभी tm और tn का रेशियो निकालना है बस, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम tm mth टर्म बाई nth टर्म, ये क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, राइट, और a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, डी की क्या वैल्यू थी 2a के बराबर, राइट। ये आपको हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। सिमिलरली हम यहाँ क्या देखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, ये क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बताइए जरा, a प्लस ब्रैकेट खोलूंगा तो 2ma माइनस 2a बाई a प्लस 2na माइनस 2a। हम इसे जब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ma माइनस a बाई 2na माइनस a। हम a ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 a बाई 2n माइनस 1 a कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा रेशियो ऑफ mth टर्म बाई रेशियो ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। हमें देखिए यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे ना तो मुझे यहाँ पे बस ये देखना है कि जो मुझे ये दिया हुआ है, राइट, m टर्म्स और n टर्म्स सम, हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमेशा क्या a और d के बीच का वैल्यू निकालेंगे। a और d के बीच का रिलेशनशिप अगर निकल जाता है कौन किसके बराबर है, जो हमें निकालना है हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वहां पे उस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, राइट। हम उस फॉर्मूला को यूज किए और यहाँ पे हमने
t का जो वैल्यू था उसी जगह पे हमने 2a पुट किया, इससे आगे सॉल्व किया, बस सॉल्व करके हमने देखा कि मेरा आंसर जो है वो आ गया। आई बात समझ में, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफी आसान सा सवाल है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगेन एक एपी के बारे में बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ना यहाँ पे एक सेंटेंस हमेशा लिख लिया कीजिएगा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम ये ए यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, राइट? ये आप लिख के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 11th टर्म to 18th term, right? The ratio of 11th term to 18th term is 2:3. This is according to question, right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि a plus 11 minus 1 into d whole upon a plus 18 minus 1 into d is equal to 2/3. हमें जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a plus 10d by a plus 17d is equals to 2/3. हम इसे जब और सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 3a plus 30d। देखिए आपको सॉल्व करना चाहिए था, मैं बट सॉल्व करूँ क्योंकि टफ क्वेश्चंस मैं समझ रहा हूँ आपके लिए हो सकता है, इसलिए मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। ये क्या होगा, 3a minus 2a is equal to 34d minus 30d। आप देखते हैं अरेंजमेंट किया मैंने लीनियर इक्वेशन का, सो a is equal to 4d। चलिए a और d का रिलेशनशिप मुझे मिल गया गिवन चीजों से। अब हमें बस सॉल्यूशन निकालना है। हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। हमें बस इसका रेशियो निकालना है ना, तो निकालते हैं, दिक्कत किस बात की है। द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द रेशियो ऑफ 21st टर्म, हमें यही निकालना था, है ना। चलिए आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्या हो जाएगा, a plus 5 minus 1 into d। यही तो फॉर्मूला होता है टर्म ऑफ एनईपी का, है ना। चौंकना किस बात का है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे a plus 4d by a plus 20d। हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या निकाला था हमने, 4d। ये पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। सो 4d plus 4d by 4d plus 20d। हम जब आगे सॉल्व करेंगे देखेंगे ये 8d by 24d है, dd कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 4 जा, राइट। सो हमें मिलेगा t5 रेशियो t21 इज इक्वल टू 1:3, राइट, क्योंकि 8 से 24 होता है, तो हमें ये एक आंसर मिल गया। क्यों टफ था क्या, बिल्कुल नहीं ना, है ना। चलिए अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, राइट। उसका सम का रेशियो पूछ रहा है ना। तो हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म, हम चेंज कर लेते हैं इसके लिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको देखने में। सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 5/2 into 2a plus 5 minus 1 into d, right, by 21/2 into 2a plus 21 minus 1 into d। यही होता है ना। हम क्या नीचे वाला 2 को कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा बताएं जरा आप, 5 into 2a plus 4d, है ना, by 21 times 2a plus 20d। अगेन हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो ये s5 by s21 को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए 5 टाइम्स 2a, a इज इक्वल टू 4d था, राइट, तो हम यहाँ 4d पुट कर देंगे, है ना। ये इस तरह से करेंगे, बाय नीचे 21। ये सॉल्यूशन देखिए आप कर सकते हैं, मैं बस ना आपको बस बता रहा हूँ ताकि आप अपना इसको करो। अभी ये d के टर्म्स में ना सॉल्व करके आएगा 60d बाय 588d। जब इसे आप और सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली 5/49 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि s5 रेशियो s21 इज इक्वल टू 5/49। दिस इज माय आंसर। आई बात समझ में, मैं एक बार बस रिवाइज करता हूँ, बहुत सिंपल चीज है ये, है ना। हमें क्या दिया हुआ था, रेशियो 10th 11th टर्म और टीचिंग टर्म का रेशियो दिया हुआ था, हम उस रेशियो को लिखे, वहां से a और d का रिलेशनशिप निकाल लिया हमने, जो बाकी सारे क्वेश्चन में हमने किया है। फिर हमें निकालना है जो टर्म का रेशियो, वो हमने निकाला, 5th और 20th टर्म का रेशियो हमने निकाला, a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी,
है ना, और हमने आंसर निकाल लिया। सिमिलरली जब हम सम करने गए तो हम सम का जो फॉर्मूला लिखा हमने, राइट, ऑब्वियसली ए की जगह जो वैल्यू डी की वैल्यू थी हमने वो पुट कर दिया और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लिया। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी इसलिए होता है क्योंकि हम इसके कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और कैलकुलेशन में प्लस माइनस का खास ख्याल रखिएगा वरना आंसर ऑब्वियसली नहीं आता है। If the ratio of sum of first n terms of 2 AP, right, 2 AP है मेरे पास यहाँ पर, राइट, तो AP एक 1 है और एक AP 2 है, ठीक है, आप समझिए 2 AP है यहाँ पर, राइट। तो AP1 जो फर्स्ट AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है, राइट, उसके फर्स्ट टर्म को मैं मान लेता हूं कि वो A1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, राइट, जो कॉमन डिफरेंस है इस फर्स्ट एपी का, जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो मेरा D1 है, और सेकंड एपी जो है AP2 उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है उस सेकंड एपी का वो D2 है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है? देखिए ये कुछ क्लियर नहीं, बस एजम्पशंस मैंने किया है कि 2 एपी के जो मेरे फर्स्ट और सेकंड कॉमन डिफरेंस है वो मैंने अज्यूम कर लिए यहाँ पे, राइट। अभी देखिए मैं मानता हूं यहाँ पे एस एन जो है वो फर्स्ट एपी का सम ऑफ एन टर्म्स है, राइट, और जो एस एन डैश है वो सेकंड एपी का सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है। ये जो बराबर है ये है 7n+1 बाई 4n+27, इसके बराबर है, ये दिया हुआ है हमें। चलिए एस एन का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, इसका क्या फॉर्मूला होगा एन टर्म्स का, n/2, राइट, 2a1 फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है a1 है, प्लस n-1 इंटू d1, आई बात समझ में। सेकेंड एपी का भी n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, 2a1 प्लस n-1 इंटू d2, आई बात समझ में। ये किसके बराबर है 7n+1 बाई 4n+27। अभी आप देखेंगे यहाँ पे n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या बचेगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 होल अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7n+1 बाई 4n+27, राइट, दिस इज इक्वेशन 1। चलिए अभी मैं इसी के बेसिस पे बताऊंगा आपको कि इसका सेकेंड पार्ट को कैसे हमें लिखना है, ये ही काम आएगा। ये इक्वेशन जो मैं फॉर्म किया हूं यहाँ पर ना, ये चीज, राइट, इसी को आधार मान के हमें आगे के इसके सॉल्यूशंस को करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या निकला है एक्चुअल में, ये क्या है, राइट, दिस इज बेसिकली दिस इज नथिंग बट Sn बाय Sn डैश, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सेकंड एपी, उनका रेशियो का ये इक्वेशन निकला है हमारे पास, ठीक है। अभी एक चीज यहां पे समझने वाली बात यहां पर ये है कि मैं अगर इसका रेशियो सम ऑफ m टर्म्स का निकालता हूं, इफ देखिए समझिएगा चीजों को, हाँ, इफ वी आर टू फाइंड, आप बहुत गहराई समझिएगा यहां पे, आप पूरा फोकस दीजिएगा, फाइंड m टर्म्स, right, find the ratio of m terms of an AP, मुझे इस AP का m टर्म का, राइट, m टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूंगा, देखिए मेरा m टर्म्स का मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए क्या, a प्लस m-1 इंटू डी, राइट, ऐसा बनना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहला बात कि इस फॉर्मूले में देखिए मैं सिर्फ इस पार्ट को लिख रहा हूं अभी, हाँ, अभी मैं सिर्फ इस पार्ट को लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, राइट। इस फॉर्मूले में अभी आप यहां पर ये देखें कि मैं इसे अगर ऐसा लिखूं 2a1 प्लस n-1 इंटू डी है, अभी मैं चेंजेस करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा चेंजेस कैसे इंप्लीमेंट होता है, राइट। मुझे लिखना है इस फॉर्म में, तो यहां देखिए सबसे पहला बात कि मुझे m चाहिए यहां पर और यहां पे n है, तो मुझे n में क्या चेंजेस करना पड़ रहा है, n को बनाना पड़ रहा है 2m, राइट। तो मैं m को क्या लिख रहा हूं
2m लिख रहा हूं, राइट। मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ से मुझे यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ये m-1 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, राइट। आई बात समझ में? अगर ये ऐसा होता तो मैं यहाँ 2 कॉमन निकाल के ये m-1 इंटू डी और ये 2a1, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ये क्या बचेगा, ऐसा बचा। ये देखिए m टर्म का ये बन गया ना। अभी ये चीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n को 2m-1 अगर रिप्लेस कर दूं तो इससे होगा क्या, राइट। इससे होगा ये, आप ये चीज ध्यान से देखेंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस मैं n को क्या रिप्लेस कर रहा हूं, 2m-1 से, 2m-1, राइट। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं दरअसल n को लिख रहा हूं 2m-1, राइट। मैं इस चीज को देखिए n को लिखा ये चीज, ठीक है। और ये जो 1 है ना, -1, ये मैं वहां पे वापस लिखा, ये क्या है, ये n की जगह लिखा मैं, देखिए ऊपर में n की जगह लिखा मैं इसे, ठीक है। और ये d1, सिमिलरली नीचे में मैं क्या करूंगा, 2a2 प्लस n की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 2m-1 और ये इसका -1, राइट, इंटू d2, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2a1 प्लस 2m-2 d1 बाय 2a2 प्लस 2m-2 d2, ये होगा, है ना। अभी देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिलीट करता हूं ताकि मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर सकूं इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 2 कॉमन निकाल करके, 2 मैं कॉमन निकाल लिया सब जगह से, तो ये क्या बचेगा, a1 प्लस m-1 d1 बाय 2a2 प्लस m-1 d2, राइट। अब देखिए ये चीज को मैं लिखा नहीं था यहाँ पे, राइट, तो ये चीज को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, चलिए इसको हम लेफ्ट साइड लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 7, m को मैंने क्या रिप्लेस किया, 2m-1 प्लस 1, आई बात समझ में। और 4n की जगह क्या लिखेंगे, 2m-1 प्लस 27। अभी इसे मैं सब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 14m-7 प्लस 1 और ये हो जाएगा 8m-4 प्लस 27, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताए, 14m-6 बाय 8m प्लस 23। यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये घुमा के ये भी पूछ सकता है, वैसे तो यहाँ पूछा गया है 9th टर्म निकालने के लिए, राइट, बट आपसे पूछेगा रेशियो ऑफ mth टर्म, फर्स्ट mth टर्म, तो ये आप इस तरह से उसको रिप्लेस करेंगे। नाउ अभी मुझे m की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आप 9th टर्म के बारे में बताओ, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैं इसे कैसे यूज करूंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं अगेन मैं इसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मेरा जो 2 रेशियो था Sn बाई Sn डैश, वो था 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27, ये था ना। अभी मुझे यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल क्वेश्चन है मैं वहां पे जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ 9th टर्म देन वी हैव टू रिप्लेस n बाय, अब बताएं आप, मुझे 9th टर्म चाहिए। 9th टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस 9-1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 8d मुझे चाहिए, राइट, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए 2a है तो यहाँ मुझे 2a मिलेगा और 16d चाहिए होगा, 16d चाहिए होता है, तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा। इसका मतलब ये 2a प्लस 17-1
इंटू डी होना चाहिए होगा, तभी 16D आएगा, राइट। इसका मतलब मैं n को रिप्लेस कैसे करूंगा, 2m माइनस 1 था ना, इट मीन्स 2 इंटू 9 माइनस 1। देखिए क्या हो रहा है, 18 माइनस 1 दैट इज 17। या आ रहा है आपका 17। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, मैं यहां पे क्या किया, मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे n को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। n को रिप्लेस किससे करना है, 2m माइनस 1 ऐसे हमने रिप्लेस किया था, बट यहाँ पे n कितना है मेरा, 9 है, राइट। n है, मुझे 9th टर्म चाहिए होगा, mth टर्म निकालने के लिए 2m माइनस 1 करना पड़ा था मुझे, तो 9th टर्म निकालने के लिए 2 इंटू 9 माइनस 1 करना पड़ेगा, तभी जाके ये 18, ये 17 आएंगे। n क्या आएगा, 17 आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अभी 17 जब आएगा, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ रिप्लेस करके अभी आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस n क्या किया हमने, 17 से रिप्लेस किया, माइनस d1, सॉरी अपॉन टू d1 इज इक्वल टू अपॉन a2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7 इंटू 17 प्लस 1 बाई 4 इंटू 17 प्लस 27। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 16d1 बाई 2a2 प्लस 16d2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताएं इसको सॉल्व करके, 120 बाई 95। जब इसे हम और सॉल्व करेंगे, राइट, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a1 प्लस 8d1 बाई a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू, जब इसे हम और कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 24 बाई 19। अब बताइए 8d1 एक्चुअल में क्या है, 9 माइनस 1d1 है, इट मीन्स ये 9th टर्म का रेशियो है, राइट। तो हम इसे कह सकते हैं ना, दिस इज द रेशियो ऑफ t9 बाई t9 डैश इज इक्वल टू 24 रेशियो 19। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में, थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा, बट आप ये जो ना, देखिए मैं बता दिया आपको, बट आप जब तक तो उसको खुद से नहीं करेंगे ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा ये सेट कैसे कर रहा हूँ। आपको बस ये आइडिया मिलना चाहिए कि सेट किस तरह से कर रहा हूँ इस चीज को। बट हाँ, ये 9th टर्म लेके आप बनाएंगे ना, काफी कंफ्यूजन होगा आपको। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें कि मैं अगर इसे, आप इसको इस तरह प्रैक्टिस करें कि mth टर्म लेकर के अगर बनाता हूं इस क्वेश्चन को, mth टर्म लेके बनाता हूं और mth टर्म मेरा इस तरह से निकलता है, ये आपको अगर समझ में आ जाएगा, इसका मतलब फिर आपको 9th टर्म वाले सवाल भी आपके बनने लगेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो ये चीज का खासा ख्याल रख करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से स्टार्ट हो रहा है व्हाट प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक मीन। सिंस मैं अभी तक व्हाट प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, व्हाट प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक मीन मैं अभी तक नहीं कराया हूं आपको, है ना, उसकी वीडियोस में बनाया नहीं हूं। मैं अलग से वीडियोस इनका सिर्फ व्हाट प्रॉब्लम लेकर के अलग से वीडियोस बनाऊंगा उसके लेकर के, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं व्हाट प्रॉब्लम लेके अलग से ही वीडियोस अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक आप यहाँ पे देखेंगे ना कि आपके बाकी जो मैं बताया था क्वेश्चंस में ना, बाकी क्वेश्चंस आपके, मैं इनका कलर चेंज कर लूं तो आपको दिखे आपको, अब आप ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये अगेन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ जब मैं बताऊंगा आपको उस वक्त पे, राइट, तब आप बनाना शुरू करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का अलग, वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग से मैं इसको, आप अभी फॉर टाइम बीइंग ये क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं अभी। जब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स का अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा तब आप उस चीज को भी बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है अरिथमेटिक मीन का, राइट, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये पार्ट 3 वीडियो, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इजी, मीडियम, टफ कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। इसके बाद जब बताऊंगा मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट, वहां पे मैं वर्ड प्रॉब्लम्स का बेसिकली अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, राइट। वो काफी लेंदी वीडियो होगा, इसलिए मैं इसमें साथ में नहीं बना रहा इसको, राइट, वो अलग से बनाऊंगा मैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें अपने, और लगता है कि आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, राइट, ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग, तो
do comment on the comment section. I will try to address those queries. और एक चीज और, अभी इसकी जो 2 पार्ट की जो वीडियोस हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में वो दोनों वीडियोस आपको दिखेंगे। आप वहां पे जाके दोनों बाकी के दोनों पार्ट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनएपी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, राइट? टिल देन, डू वेल एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।